नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीसीसी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आनंद शर्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, फाइनल ईयर स्टूडेंट, कहाँ के रांची से। दोस्तों आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे काउंसलिंग रिलेटेड कि काउंसलिंग कब तक होगा, कब से शुरू हो सकता है। ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है, कब तक नोटिस आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। गवर्नमेंट का पहले ये कहना था कि जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक हम काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, और इसी कारण से नर्सिंग और पैरामेडिकल का भी जो फॉर्म है वह नहीं आया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। दोस्तों आप सभी का जो एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका था। 28 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। एग्ज़ाम हुआ आपका 28 अप्रैल को, और जो रिज़ल्ट है वह आया था 19 मई को, ठीक है। ये पैटर्न रहा, तो हमें ऐसा बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि जो जून में है वह आपका मंथ रहेगा काउंसलिंग का, यानी कि जून में अगर डेट आ जाने चाहिए, मिड जून तक, लास्ट जून तक, कभी भी जून में डेट आ जाना चाहिए। आप अगर स्टे इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं कि जैसे ही नोटिस आए आपको मैसेज मिल जाए, तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप भागदड़ में लगे हुए हैं कि जल्दी से काउंसलिंग आ जाए, जल्दी से काउंसलिंग हो, हम सीट ले ले, कॉलेज में एडमिशन करवा लें। लेकिन दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग, देखिए बात ऐसा कि अभी नीट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो वेटनरी को टारगेट कर रहे थे या एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहे थे, और उनका अगर अच्छा रैंक आया है तो वह एमबीबीएस में चले जाएंगे, तो जो सीट है वो ब्लॉकिंग नहीं होता है। सबसे बड़ी डीमेरिट जो है एग्रीकल्चर में, डीमेरिट कह सकते हैं इसे, किन्हीं के लिए डीमेरिट नहीं भी है, वह ये है कि नो पेनल्टी ऑन कॉलेज ब्लॉकिंग। अगर आप कॉलेज को लीव करते हैं या कॉलेज की सीट को ब्लॉक करते हैं तो आपसे कोई पेनल्टी नहीं लिया जाता अगर आप कॉलेज को छोड़ देंगे। मान कर चलिए कि अगर आपका एडमिशन एग्रीकल्चर या वेटनरी में हो जाता है, ठीक है, और फिर अगले ही महीने आपका किसी और कोर्स में एडमिशन हो जाता है, मान लीजिए एमबीबीएस में लास्ट काउंसलिंग आपको सीट मिल जाता है, और फिर आप सीट छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसे केस में आप पे कोई पेनल्टी नहीं लिया जाता है, जो कि एमबीबीएस में चार्जेबल होता है। यहाँ पर कोई आपको चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तब देखिए दोस्तों इस केस में क्या होता है कि जैसे नीट का अभी आपका रिजल्ट आ गया, तो जो स्टूडेंट्स वहां जाना चाहते थे वो अब आपका सीट यहां ब्लॉक नहीं करेंगे जिनका अच्छा रैंक है। दूसरी चीज़ है कि जो सीट ब्लॉकर्स कौन कौन आपके जो सीट होते हैं एग्रीकल्चर के, वेटनरी के, फॉरेस्ट्री के, हॉर्टिकल्चर के, फिशरीज के, वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चर आईसीआर। वैसे झारखंड के स्टूडेंट्स जो कि आईसीआर का भी एग्जाम दिए हैं और ऑल इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, उनका अगर मान लीजिए एडमिशन हो रहा है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या फिर जीबी पंतनगर में, या फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आईसीआर एफिलिएटेड हैं, वहाँ पर उनका एडमिशन हो रहा है, जैसे कि पूसा बिहार हो गया, तो वो क्या करते हैं ऐसे केस में वहाँ चले जाते हैं और यहाँ पर जो सीट होता है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका काउंसलिंग पहले हो और बिहार का काउंसलिंग जो है वो बाद में हो, तो ऐसे केस में होगा क्या कि वहाँ एडमिशन ले लेंगे, कुछ दिन पढ़ेंगे यहाँ, 10 दिन 15 दिन, फिर यहाँ का सीट छोड़ देंगे और वहाँ चले जाएंगे। तो वैसे कैंडिडेट जिनको सीट मिल सकता था उन्हें फिर सीट नहीं मिल पाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वीडियो ध्यान से सुनिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा वीडियो, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। आप कॉल करके, मैसेज करके सेम चीज़ पूछते हैं जो कि मैंने वीडियो पे बता चुका आपको, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब दोस्तों नर्सिंग, किन्हीं स्टूडेंट को नर्सिंग जिनका टारगेट होता है लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर का भी एग्जाम दिया बैकअप के लिए, अब नर्सिंग का तो एग्जाम अभी आपका हुआ नहीं है, अब मानकर चलिए कि इनका एडमिशन हो जाता है एग्रीकल्चर पे, इनको तो जाना था नर्सिंग पे, फिर नर्सिंग का भी तैयारी करके वो नर्सिंग का देते हैं, यहाँ छोड़ के नर्सिंग चले जाते हैं, तो इधर सीट ब्लॉक होता है। फिर सेम चीज़ लागू होता है पैरामेडिकल पे, एमबीबीएस का मैंने बताया, और कुछ अदर कोर्सेस हैं जैसे बीएमएलटी वगैरह हो गए, कुछ कोर्सेस स्टूडेंट्स करते हैं। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि सीट ब्लॉकिंग की जो परेशानी है ये होता रहता है इन स्टूडेंट्स के थ्रू। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यही सेम केस को मेरा जो बैच है वो 2020 बैच है, ठीक है। मतलब कि 2020 में मैंने रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था। मेरा 96 रैंक था, CML रैंक, OBC BC1 कैटेगरी मेरा है। अब देखिए बात ऐसा है कि यहाँ पर मैं थोड़ा आपका ध्यान आपका लाना चाहूँगा कि मेरे बैच में मेरे क्लासमेट्स 80 सीट्स हैं टोटल रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में, मेन कैंपस में। बाकी जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस में हैं, गढ़वा गोड्डा देवघर, उसमें 50-50-50 तीनों में 50-50 सीटें हैं। अब RAC की बात करूँ तो टोटल कितने सीट हुए? 80, लेकिन स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं? 65 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 65 स्टूडेंट्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपका भी मन में सवाल होगा कि ये जो बच गए 15 स्टूडेंट, ये कहाँ गए? ये 15 स्टूडेंट कहाँ गए? तो बात ऐसा है कि ये 15 स्टूडेंट कहीं गए नहीं। इन्होंने क्या किया कि एक साल मान लीजिए तैयारी किया,
इनका एडमिशन हो गया, तो कुछ तो नेक्स्ट ईयर छोड़े हैं कॉलेज, कुछ करंट ईयर में, जैसे कि नीट में काउंसलिंग हुआ, कॉलेज मिला, वहाँ चले गए और यहाँ पर कॉलेज छोड़ दिए वो, ठीक है। तो यही कॉलेज छोड़ने का कर्म होगा, किन्हीं का ईयर बैक लग गया जो नई पढ़ाई किए, किन्हीं का कुछ घटना हो गया, किन्हीं का ऐसे केसेस में क्या होता है कि सीट्स छूट जाते हैं, वो खाली रह जाते हैं जो आपको दिखता है। तो ट्रूथ ऑफ सीट्स जो वैकेंट रहता है उसका मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि आप जो घबराए हुए हैं कि कब काउंसलिंग होगा, आप परेशान हैं, परेशान मत होइए। ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप, नीचे एक नंबर दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ से हमसे काउंसलिंग का राय ले सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स का राय ले सकते हैं, आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कोर्स में क्या फैसिलिटीज़ है, थोड़ा मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल जाता है काउंसलिंग करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स में हेल्प मिल जाता है आपको। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें सिर्फ 149 में। इसमें आपसे हम लाइव वीडियो कॉल पर बात करते हैं, आपका प्रॉब्लम्स को समझते हैं, इंडिविजुअली आप कॉल करके बात करते हैं हमसे, हम आपको टाइम देते हैं, अपना जो राय है वो देते हैं, अपना जो सजेशन है वो देते हैं, आप हमसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, कब काउंसलिंग करना है, कैसे क्या कॉलेज का प्रेफरेंस रहेगा। वीडियो कॉल पे आपसे बात करते हैं, कॉल पे आपसे बात करते हैं, मैसेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना है और कैसे वेरिफिकेशन होगा इस बारे में आपसे बात करते हैं, कॉलेज का क्या प्रेफरेंस रहेगा, और एक्सपर्ट का एडवाइस। मैंने अपना काउंसलिंग किया था, उसके अलावा क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं उनका काउंसलिंग किया पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है हमारा, जो हमारा एक्सपर्टल एडवाइस है, हमारी टीम में 6 मेंबर्स जो आपको गाइड करने के लिए है। तो ये जो फ़ी है वो बहुत मिनिमल है, 149 में। पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ऐड करेंगे, अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो सिंपली नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिया गया लिंक पे आप क्लिक करेंगे, 149 का पेमेंट करेंगे और डायरेक्टली आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले क्लासेस जो आपके शुरू होते हैं वो होते हैं सितंबर से लेकर के अक्टूबर महीने में। कोई भी कोर्स के, BMLT करिए, MBBS करिए, पैरामेडिकल करिए, नर्सिंग करिए, एग्रीकल्चर करिए, वेटनरी करिए, कुछ भी करिए, कोई भी कोर्स। इंडिया का जो नियम है मैं वो बता रहा हूँ, सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे, आपको जो क्लासेस होगा वो सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब 14 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको बनवाना है। सबसे पहले तो इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाइए। EWS कैटेगरी वालों को मैं हमेशा डांटता हूँ, उन स्टूडेंट को जो कि बहुत एक ना समझी वो ये करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स तो के टाइम पर तो वो फिल कर देते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कि हाँ मैं EWS हूँ, फिर वो नहीं बनवा पाते हैं, उनका एडमिशन में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको बच के रहना है, ठीक है। तो 14 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट ये रहा, आप यहाँ पर देखिए और इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रखिए, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपके मन में फिर भी अभी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बात ऐसा है, सबसे पहले धैर्य रखिए, जितना लेट काउंसलिंग होगा उतना बेनिफिट होगा, ये मैं ऑन कैमरा आपसे कह रहा हूँ। तो आप मुझ पर कहीं ना कहीं भरोसा कर सकते हैं। पिछले कई सालों से हम गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कई बार अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, अच्छे से काउंसलिंग करके कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, और ये जो चैनल है हमारा वह भी काफ़ी ग्रो हो रहा है। और खुशी की एक बात यह भी है कि जो चैनल है वो फाइनली हमारा मोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों, आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता रहे। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर वीडियो को कर दें, और मन में कोई डाउट हो तो पूछिए, ज़रूर पूछिए, बिंदास होकर पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।